डियर स्टूडेंट्स, अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हमारे पास वर्बरेट का थर्ड पार्ट। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था बेटा? फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ लिया था। वहाँ हमने ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में पढ़ लिया था, इसके बारे में पढ़ लिया था हमने। वहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में पढ़ लिया था, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड सेकंड पार्ट हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था? सेरिब्रम। क्या पढ़ा था हमने? सेरिब्रम, जो लार्जेस्ट पार्ट था और ह्यूमन बीइंग में सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। इसके हमने आपको 4 लोब बताए थे। फ्रंटल लोब बताया था, उसके बाद टेम्पोरल लोब बताया था, देन ऑसिपिटल एंड पैराइटल लोब। टेम्पोरल कान के ऊपर होगा इधर, ठीक है। तो हियरिंग के लिए फ्रंटल हमारी सामने वाला होगा, तो हमारे रीजनिंग के लिए, एवरीथिंग के लिए, जो हम अपने आप से हम आप अलग काम कर रहे हैं औरों के कंपैरिजन में, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? हमारा सेरिब्रम, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? इंटेलिजेंसी है, नॉलेज है, पर्सनालिटी है, इन सब के लिए हमारा क्या होगा? फ्रंटल लोब होगा। अब अगर हम बात करेंगे, हमारे पास क्या होगा? ये पैराइटल लोब होगा। हम कोई टच कर रहे हैं किसी चीज़ को, हमें पता लग रहा है गर्म है, ठंडी है, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? पैराइटल। एंड ऑसिपिटल किसके लिए? हमारे पास देखने के लिए, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, हमने वहाँ पे इनके बारे में पढ़ लिया था। तो थर्ड पार्ट जो हमारे पास ब्रेन का आता है वो क्या आएगा बेटा? हमारे पास में ये क्या आएगा? डायनसेफ्लॉन आएगा। क्या आएगा? डायनसेफ्लॉन। और डायनसेफ्लॉन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स हो जाएंगे? डायनसेफ्लॉन के भी 3 पार्ट्स हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाता है? एपिथैलेमस। क्या हो जाएगा? एपिथैलेमस। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? थैलेमस। क्या हो जाएगा? थैलेमस। और उसके बाद में आखिरी वाला क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा। एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एपी का मतलब क्या होता है? अपॉन। इसे ऊपर वाला अपर पार्ट होगा, जैसे कि इस तरह से हमारे एक पार्ट बनेगा। ये ध्यान देंगे बेटा। फिर हम बाद में इसमें बताएंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिर मिड ब्रेन नॉर्मल बता रही हूँ मैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कहा? अपर एपिथैलेमस, जिसे हम रूफ कहेंगे डायनसेफ्लॉन का। क्या कहेंगे इसे? हम रूफ कहते हैं। और थैलेमस यहाँ पे जो इस साइड वाला ये हिस्सा हो जाएगा, इसे हम वॉल कहते हैं, साइड कहेंगे, साइड ऑफ द डायनसेफ्लॉन हो जाएगा। और हाइपो क्या होता है? ये नीचे वाला हिस्सा। क्या होगा? नीचे वाला हिस्सा कहेगा, इसे हम क्या कह देते हैं? फ्लोर। क्या कह देते हैं? फ्लोर। फिर 3 पार्ट हो गए। ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? एपिथैलेमस। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। और इस साइड वाले पार्ट में ये, और इधर से जो छोटा ये देखो हाइपोथैलेमस, और इधर साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा? थैलेमस। आप हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर 2 ही पार्ट्स दिए गए हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, बट एपिथैलेमस इज आल्सो द पार्ट। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज अराइज होगी। हमें 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एपिथैलेमस के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? एपिथैलेमस। जनरली जो एपिथैलेमस क्यों नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा ढंग की, इसके नर्व्स है यहाँ पे मोस्टली, तो कोई पर्टिकुलर काम नहीं करता। बट जैसे मैंने आपको बताया एपिथैलेमस के बारे में, जो आपको याद रखनी है, एपिथैलेमस से एक स्टोक अराइज होती है। क्या अराइज होगी? एक स्टोक। सी अभी मैंने बनाया, और यहाँ से एक स्टोक से अराइज हुई है। इस स्टोक को हम क्या कहेंगे? पीनियल स्टोक कहेंगे। क्या होंगे बेटा? क्या कहेंगे इसे हम? पीनियल स्टोक। क्या कहेंगे? पीनियल स्टोक। इस पीनियल स्टोक के ऊपर एक ग्लैंड होगी। क्या होगी? ग्लैंड, जो क्या कहलाई जाएगी? पीनियल ग्लैंड कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? पीनियल ग्लैंड, जो हमारे हार्मोन को रिलीज करेगी। किसको रिलीज करेगी? हमारे अंदर एक हार्मोन को रिलीज करेगी। हम वहीं पे बताएंगे स्लीपिंग हार्मोन रिलीज करता है, इसलिए यहाँ पे जरूरी है। आपसे अभी क्वेश्चन पूछते हैं पीनियल स्टॉक इज अराइज फ्रॉम, ये कहाँ से ओरिजिनेट, कहाँ से है बेटा? एपिथैलेमस से। कहाँ से है ये? एपिथैलेमस से है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कहा? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? ये पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होगी, जो क्या रिलीज करेगी? एक हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? हम थैलेमस के बारे में बात करेंगे। जो थैलेमस होता है हमारी ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये एक रिले सेंटर जैसा काम करेगा। किसके जैसा काम करेगा? रिले सेंटर जैसा। तो बेटा हमारे पास में ये ब्रेन में 3 रिले होते हैं। क्या होते हैं? 3 रिले सेंटर। अभी आपको रिले का मतलब नहीं पता होगा, तो अगर हम बात करेंगे रिले क्या होता है, आपने कभी रिले रेस के बारे में सुना है? सुना है ना? इसमें हम 3 या 4 पार्टिसिपेंट करते हैं। जैसे हमने 400 की रिले रेस कही है, तो इसमें एक ही बंदा 4
400 मीटर तक नहीं दौड़ेगा, जितनी भी होगी। तो उसमें पहला हमारे पास एक पे यहाँ पे 100 मीटर पे दूसरा कैंडिडेट, फिर तीसरा कैंडिडेट, और इस तरह से होते हैं, सबको पता है। तो यहाँ पे मतलब इनके पास जो भी होगा वो कहाँ तक जाता है, 400 मीटर यहाँ तक पहुँचना होता है। तो यहाँ पे पहला बंदा यहाँ पे दौड़ा, ठीक है, फिर इसने अपना जो भी उसके हाथ में था वो उसको दे दिया और लास्ट तक अपने टारगेट पे पहुंच गया। तो ये क्या कहलाए जा रहे हैं, रिले। तो कहने का मतलब, रिले का मतलब क्या होगा, सीधी काफी चीजें ऐसी होती है हमारे ब्रेन में जो, क्योंकि सेरिब्रम हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सेरिब्रम में सीधे नहीं पहुंचती। तो पहले कहाँ आएगी, थैलेमस में, फिर कहाँ पे पहुंचेगी वो, सेरिब्रम में पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी वो, सेरिब्रम में। तो थैलेमस किसका रिले होगा, जो हमारी सेंसरी होती है, सेंसरी सेल्स, कहाँ कहाँ की, ईयर की सेंसरी सेल्स, ध्यान देना, कहाँ की, आईज से, और कहाँ की, हमारी स्किन से। कहाँ से, हमारी स्किन से। नोज से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है डायरेक्टली रिसीव कर लेगा, उसको किसी रिले सेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले जो, जैसे हमारे आईज पे क्या है, ईयर हमारे यहाँ पे पड़ा है, फिर हम आईज पे हमारे कोई भी लाइट पड़ रही है, तो पहले वो थैलेमस, और थैलेमस से कहाँ पे जाएगी, हमारे सेरिब्रम में। ऐसे हमारे पास आईज में हो गए, ईयर में हो गए, हमारी स्किन में हो गए, तो पहले कहाँ जाएगी वो थैलेमस, फिर कहाँ जाएगी, सेरिब्रम में। तो ये क्या कहलाया जाएगा, रिले सेंटर। थैलेमस को हमने क्या कहा है, रिले सेंटर, और हाइपोथैलेमस को हम क्या कहेंगे, फ्लोर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे हम, यहाँ पर हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपका बोर्ड में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो हाइपोथैलेमस, और अभी एनटीएससी में जितने भी पीछे क्वेश्चन आए मेरा मोस्टली हाइपोथैलेमस के रिगार्ड आते हैं। हाइपोथैलेमस क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो हाइपोथैलेमस को हम दो चीजें कहते हैं, तो एक ग्लैंड की तरह भी होगी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये हम आपको ग्लैंड वाले टॉपिक में पूरा का पूरा बात करेंगे। बट हाइपोथैलेमस इज मेनली हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ बॉडी, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ बॉडी, इसमें याद कर रहे हैं टेम्परेचर के रेगुलेशन में। बाहर कैसा भी मौसम हो, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसको कौन मेंटेन करेगा, हाइपोथैलेमस मेंटेन करेगा, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखा मिलेगा, या तो कॉमनली तो यही लिखा मिलेगा, विच ब्रेन पार्ट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। बट हमारे एनटीएससी में पूछ लिया होमियोस्टैसिस, क्या पूछ लेता है हमारे यहाँ पे, होमियोस्टैसिस पूछा गया था। तो होमियोस्टैसिस का मतलब भी क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या होगा, टेम्परेचर रेगुलेशन। यह आता है कि विच ब्रेन पार्ट रेगुलेट द थर्मोस्टेट सेंटर, क्या होगा बेटा, थर्मोस्टेट सेंटर, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। अब सेकंड, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे। देखो अभी अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हमें भूख लग जाती है, तो आपको क्या पता भूख लगे कि आपको अभी खाना खाना है, आपको प्यास लग गई है, गला सूख गया, यानी कि क्यों सूखा गया है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। अर्ज ऑफ, हम सोना चाह रहे हैं, मैं आपको इस दिन में भी नींद आ रही है, रात को हम सोना, हमारी सोने की इच्छा है, अर्ज का मतलब क्या होगा, सोना। अर्ज ऑफ स्लीप, अर्ज ऑफ हंगर, अर्ज ऑफ थर्स्ट, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें सोना चाहते हैं, सेक्स की अर्ज है, सेक्सुअल बिहेवियर होता है, उन सब के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। कि जैसे देखो हमें भूख लगी है, आपको कैसे पता लगा भूख लगी, आपके पेट में से आवाज है, आपको फील हुआ कि मुझे कुछ खाना है, तो हाइपोथैलेमस ने वो सिग्नल दिया है आपको। किसने दिया है, हाइपोथैलेमस ने। आपको प्यास लगी, आपका गला सूखना शुरू हो जाता है, किसने सिग्नल दिया है, वो हाइपोथैलेमस ने। बेटा ये याद रखना, तो हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हाइपोथैलेमस वो चीज है जो हमारे न्यूरो एंडोक्राइन को जोड़ेगा भी। एंडोक्राइन आपको सबको पता है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, कैसे कह रहे हैं, हम आपको सब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बताएंगे। इसी हाइपो, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया, ये आपकी थैलेमस से तो ये क्या हो जाएगी, पीनियल, और यहाँ पे हम डायग्राम करके एनसीईआरटी में इसमें लेवल करके पूछा हुआ है, ये हाइपोथैलेमस हमने पार्ट बता दिया, और ये क्या होते हैं, उसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। क्या होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक स्टोक से कनेक्ट होगी, किससे कनेक्ट होगी, स्टोक से। तो हाइपोथैलेमस में जो स्टोक से होगी वो क्या होती है, इनफंडिब्यूलम। क्या होगी बेटा, ये इनफंडिब्यूलम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफंडिब्यूलम से फिर कौन सी ग्लैंड अटैच होगी, हमारी पिट्यूटरी
अटैच होगी। कौन सी ग्लैंड होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है। आपको यहाँ मैंने दो ग्लैंड बताई, एक मैंने अभी कौन सी ग्लैंड बताई थी? पीनियल ग्लैंड। पीनियल किससे थी? एपिथैलेमस, पीनियल स्टोक। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड किससे होगी? हाइपोथैलेमस बाय द इनफंडिब्यूलम स्टोक। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या बताया? डायंसेफ्लॉन के तीनों पार्ट्स बताए। क्या बताया मैंने? डायंसेफ्लॉन के तीनों पार्ट्स। हम फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। पहले तो हमने क्या पढ़ा? देखो बेटा, किसी भी चीज के लिए रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों रिवीजन ज्यादा जरूरी होता है? क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमने किया ही नहीं कि भाई हमें लर्न हुआ या नहीं लर्न हुआ। तो अपने आप, जैसे मैंने भी आपको बता दिया, अब मेरे साथ साथ रिवाइज करने की कोशिश करना। मैंने कितने पार्ट्स बताए इसके? 3 पार्ट्स बताए। पहला पार्ट क्या बताया? वेरी गुड, एपिथैलेमस। दूसरा पार्ट क्या बता दिया बेटा मैंने? थैलेमस बता दिया। डिफरेंस से हम बात करेंगे। और थर्ड हमने क्या बता दिया है? हाइपोथैलेमस। एपी हम क्या कह रहे हैं? ऊपर की कह रहे हैं, रूफ कह रहे हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं? साइड का। और इसे हमने क्या नाम दे दिया था? फ्लोर कह दिया था। यहाँ से हमने बात की भाई यहाँ पे एक स्ट्रोक निकल रही थी, यहाँ से भी एक स्ट्रोक निकल रही थी, बट यहाँ से कुछ भी नहीं इस तरह से निकला। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रोक था उसे क्या नाम दिया गया? पीनियल स्ट्रोक कहा गया। और यहाँ पे जो निकला गया उसे क्या नाम दिया गया? इनफंडिब्यूलम। क्या नाम दिया गया? इनफंडिब्यूलम। इस स्ट्रोक के ऊपर एक ग्लैंड थी, उस ग्लैंड का क्या नाम था बेटा? पीनियल ग्लैंड। डिफरेंस से हमेशा अच्छे से याद होता है। और यहाँ पे जो ग्लैंड थी वहां पे कौन सी ग्लैंड थी बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड थी। कौन सी ग्लैंड थी यहाँ पे? पिट्यूटरी ग्लैंड थी। हो गया। अब इनके हम फंक्शन पढ़ेंगे। इसका कोई नोट्स है, बहुत स्पेशल कोई काम नहीं कर रही। मेन है थैलेमस। थैलेमस किसका काम कर रहा है? रिले सेंटर। कहाँ से? जो हमारी सेंसरी सेल्स होंगी, ठीक है, जहाँ नोज को छोड़ के जो हमारी सेंसरी सेल्स है उन तक, यहाँ से सीधा सेरिब्रम में मैसेज जा रहा है, टंग भी आ जाएगा उसमें। तो वहां पर मेन ये 3 होते हैं, आईज, देन ईयर और क्या होगी हमारी स्किन। तो वहां तक सेरिब्रम तक मैसेज गया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? थैलेमस। हाइपोथैलेमस हमने बात की है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इट मेंटेन द होमियोस्टेसिस, मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। ऐसे हम क्या भी कह देंगे बेटा? थर्मोस्टेट सेंटर भी कह देंगे। क्या भी कह देंगे? उसे थर्मोस्टेट सेंटर भी कह देते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे तो किसके लिए? अर्ज ऑफ स्लीप, हंगर, थर्स्ट। ठीक है बेटा, थर्स्ट, प्यास लग गई है। फिर हम क्या कहते हैं बेटा? हमारे पास सेक्स। इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हाइपोथैलेमस होगा। आई मेरी बात समझ में? तो हमने तीनों के तीनों पार्ट्स पढ़ लिए फॉर ब्रेन के। पहले हमने ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ा, फिर हमने सेरिब्रम पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा है बेटा? क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा हमने? डायंसेफ्लोन। जब हम ब्रेन को बीचों बीच में से इस तरह से कट करेंगे, ये हमने क्या कहा? साइड में से ऐसे हमने कट करेंगे बीचों बीच में से, तो हमारे ब्रेन में कुछ पार्ट सेरिब्रम का, ध्यान रखना, कुछ पार्ट थैलेमस का, कुछ पार्ट हाइपोथैलेमस। 3 पार्ट बताए मैंने। किसका पार्ट बेटा? कुछ पार्ट तो सेरिब्रम का, कुछ पार्ट किसका? थैलेमस का, और कुछ पार्ट किसका? हाइपोथैलेमस का। ठीक है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना देता है जो किस तरह का दिखाई देगा? हिप्पोकैम्पस जैसा। कैसा दिखाई दे रहा है? हिप्पोकैम्पस। याद करो क्या होता है हिप्पोकैम्पस? जिसे हम क्या कहेंगे? सी हॉर्स। क्या कहेंगे? सी हॉर्स। तो उसको एक अलग से ही स्ट्रक्चर बन रहा है हिप्पोकैम्पस। एक आपका एम्फाइगीमा होता है, तो आपको मेन यही वर्ड याद रखना है, हिप्पोकैम्पस। उसे हम लिम्बिक सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम कोई अलग सिस्टम नहीं है। लिम्बिक सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ सेरिब्रम, नीचे की तरफ, ठीक है, सम पार्ट ऑफ थैलेमस एंड सम पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, सम पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। याद रखना शेप कैसे बनेगी? हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स क्या है? मछली, और स्टिक्थीज है, बॉनीफिश है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम बनाएगी। अब ये लिम्बिक सिस्टम देखो, मैंने आपको सेरिब्रम में मोस्टली ये सभी ने के काम कर रही है और कुछ अलग काम नहीं कर रही, सभी ने के मिलकर काम कर रही है। क्या काम करेगी? सेरिब्रम का हमने एक बताया था मेमोरी के लिए, बताया था ना, मेमोरी एसोसिएशन एरिया हो गई मेमोरी। तो लिम्बिक सिस्टम में पर्टिकुलर से आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपको बचपन की चीजें याद है,
हमारे हार्ड डिस्क में हम सारी सेव कर लेते हैं, जैसे निकले तो सारी चीज़ें निकल के आ जाती है। तो एक तरह से हमारा क्या काम करता है, लिम्बिक सिस्टम हार्ड डिस्क जैसा काम करेगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपको बचपन की ऐसी चीज़ एकदम से कुछ बात करते हैं, फिर आप बात करते करते कहते हैं हाँ भाई मेरे साथ बचपन में कुछ भी इस तरह से कुछ भी हुआ था, मैं वहाँ घूमने गया था, और आपको उस दिन की पर्टिकुलर ड्रेस भी याद हो जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। तो सेरिब्रम का वो हिस्सा जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो लिम्बिक सिस्टम। इमोशनल बिहेवियर, इमोशंस के लिए हमारा सेरिब्रम रेस्पॉन्सिबल होगा बेटा। बिहेवियर, इमोशंस के लिए भी हमारा सेरिब्रम है। हम खुश हो जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, और एनिमल्स आपने देखी इस तरह रोना, इस तरह से नहीं। हमारा इमोशनल बिहेवियर, इन सब के लिए जो यहाँ पर, तो इसमें जो सेरिब्रम का इमोशनल बिहेवियर है, तो वहां पर भी हम खुश हैं इन सब चीजों के लिए। मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशनल, मैंने आपको कोई मोटिवेशन स्पीच दिया, कोई बच्चे तो उस टाइम बहुत ध्यान से सुन रहा है, तो उसने कुछ करने की जो ठान ली है, अगर वो चीज हमारे लिम्बिक सिस्टम में जाके स्टोर हो गई है, वो चीज हमारे लिम्बिक सिस्टम में स्टोर हो गई है, तो उस बच्चे को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम क्या करते हैं, हम क्लास में लेक्चर आते हैं, हमने कोई मोटिवेशन सुना, हम बहुत ज़्यादा, बहुत दुनिया में आप देखते हो यूट्यूब पे संदीप महेश्वरी है, उसके रोज नए नए वीडियोज आते हैं, सुनने वाले सुनते भी मिलियंस व्यूज होते हैं उनके, लेकिन क्या हर कोई वहां तक पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा, क्योंकि हम सुन तो हर चीज लेते हैं, ऊपर से चली जाती है हमारे पास, लेकिन हमने उसको बहुत ध्यान से नहीं किया। अगर हम उसे ध्यान से करेंगे तो हमारे लिम्बिक सिस्टम में जाके स्टोर हो जाती है। जैसे मेरे अब एम बन गया है, आई एम गेटिंग मोटिवेट, मैं मोटिवेट हो चुकी हूँ, तो मुझे आपको 100%, जैसे आप पढ़ने ही बैठोगे तो आपके मन में एक बार विचार जरूर आएगा कि मुझे ऐसा करना है, और जैसे आपके मन में विचार आ गया तो आप पढ़ना शुरू करोगे, आपका जो भी एम है उसको 100% करोगे। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये लिम्बिक सिस्टम, इसमें सेरिब्रम का ही पार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा ये सेरिब्रम। तो ये हमारे पास में हमने सेक्सुअल बिहेवियर, क्या होता है सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी कौन हो जाएगा बेटा? हमारा लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस से रिगार्ड आ जाता है, तो इन सब के लिए क्या होगा? लिम्बिक सिस्टम होगा। आपके क्वेश्चन आता है लिम्बिक सिस्टम कंप्राइज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हिपोथैलेमस। अगर लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमोशनल बिहेवियर, मोटिवेशनल स्पीच को हमने किया है, मोटिवेशंस की है, लिए हमारी सेक्सुअल बिहेवियर, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा? लिम्बिक सिस्टम होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? पूरा का पूरा हमारा 4 ब्रेन पढ़ा। आपको इन ब्रेन्स के बारे में बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ब्रेन जैसा आज हम कर रहे हैं, देखो हमारी बॉडी में इस टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको किसी की कोई कंपनी मिल जाती है अच्छी वाली, तो आप अच्छे भी बन जाते हो, बुरी वाली मिल जाती है तो बुरे भी। ठीक है, हम किसी में अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना आज की तारीख में कॉमन बात हो गई है। बट अगर आपने ठान रखा है, आपका एक मोटिवेशन है, आपने कुछ भी एम बना रखा है कि आते हैं आपको, मतलब बिगाड़ने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन आप एक सीधी डायरेक्शन में चल रही, तो हमेशा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ब्रेन। जैसा आप अपने ब्रेन को कहोगे वैसा ही आपका ब्रेन क्या करेगा? काम। थिंकिंग पावर हमें इस तरह से रखनी है ताकि हमारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में वो काम करता रहे। ठीक है बेटा, ओके।